Assalamu alaikum dear students. Today we will do question number 5. देखिए, draw AB equal to 8 centimeter. Construct a line which is perpendicular bisector of AB. On this perpendicular bisector, take a point C. Join CA and CB. Will ABC be an isosceles triangle? Why? Now we solve it. डियर स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया कि 8 सेंटीमीटर की लेंथी एक लाइन ए बी ड्रॉ करें। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी ए और बी पर से सूटेबल रेडियस के आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन ए बी के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो देखें, मैं ए और बी से आर्क्स ड्रॉ करूँगा नीचे और ऊपर। इसी तरह ए से करूँगा जैसे बी से किया। जिधर इन आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, इन्हें ज्वाइन करते हुए हम प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा लाइन ए बी पर। राइट? अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पे भी कोई एक पॉइंट लें। ये वाला पॉइंट मिसाल के तौर पर हमने फिक्स कर दिया, इसको नाम दे दिया सी का। अब हमने ए को भी सी से ज्वाइन करना है और बी को भी सी से ज्वाइन करना है। इस पॉइंट सी को अब हमने ए और बी से मिला दिया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्राइंगल? इसलिए कि दिस लाइन ए सी एंड दिस लाइन बी सी, इसकी जो दो साइड्स हैं, दीज आर इक्वल टू वन अनदर। दिस इज इक्वल टू वन अनदर। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से भी जब ज्वाइन करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स को, उस लाइन के पॉइंट्स को, तो वो बराबर होंगे डिस्टेंस में। जैसे ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह हम कहीं पे भी कोई पॉइंट लेकर इनको ज्वाइन करें तो ये आपस में दोनों लाइंस बराबर होंगी। क्लियर? This triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। लेकिन ये isosceles triangle क्यों है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि perpendicular bisector works as line of symmetry here। ये लाइन ऑफ सिमिट्री का काम करेगा कि इसके लेफ़्ट पर और राइट पर बिल्कुल एक जैसी कैफियत होगी। जितना ये लाइन यहाँ से है, इतना ये लाइन इधर से है। और हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम बी बराबर होंगे। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। Draw KL equal to 7.5 centimeter. At K, draw KM perpendicular to KL such that KM equal to 4 centimeter. Join ML, draw right bisector of KL meeting KL at N and ML at P. Measure measure NP. सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की KL 7.6 सेंटीमीटर। अब इधर पॉइंट K पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। देखिए, जहाँ पर इसे मैंने रखा इस तरह से कि KL लाइन को हाइड कर लिया प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन में, और एग्जैक्टली इस क्रॉस के नीचे K पॉइंट है। तो राइट साइड से, क्योंकि पहला आर्म राइट साइड पर है इस एंगल का, यहाँ के 0 से काउंट किया तो 90 यहाँ पे है। उस 90 के बिल्कुल सामने मार्क कर दिया। अब इस मार्क को मैं K से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दूंगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉइंट K पर। हमने
पॉइंट के पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है मैं कहीं पर एक पॉइंट एम शो कर देता हूँ, ये एम पॉइंट है। क्लियर? तो ना सॉरी, उसने कहा है स्टेटमेंट में कि के एम 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये एम पॉइंट नहीं है बल्कि 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ से के से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एम पॉइंट लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कंपसेस वी हैव टू डू, कंपस को हम ओपन करेंगे टू 4 सेंटीमीटर और के को सेंटर मानकर हम आर्क लगाएंगे। देखिए इस परपेंडिकुलर पर हमने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट एम मार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंपस। हमने कंपस ओपन किया 4 सेंटीमीटर का और के पर सेंटर बनाकर हमने आर्क लगाई, तो हमें पॉइंट एम मिल गया। राइट? नाउ आई जॉइन दिस एम विद एल। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है के एल का, सो सूटेबल रेडियस का, यानी इस के एल के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। कंपस को ओपन करके मैंने एल से और के से आर्क्स लगाई, ऊपर और नीचे जिन आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया इनको मैं अब ज्वाइन कर देता हूँ। इस तरह से हमें राइट बाइसेक्टर ऑफ के एल हासिल हो जाएगा। ये राइट बाइसेक्टर एम एल को टच करता है पी पर और के एल को कट कर रहा है एन पर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम चलते चले जा रहे हैं, सारी कंस्ट्रक्शन हम उस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि मेजर एन पी, इस एन पी की हम मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये एन पी एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर है। राइट? हमने के एम 4 सेंटीमीटर लिया था, परपेंडिकुलर था के ऊपर, और यहाँ के एल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, उसमें यहाँ एम एल को पी और के एल को एन पॉइंट पर टच कर रहा था, इन्हें ज्वाइन किया। तो देखिए अब पी एन इज़ 2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ के एम, सो पी एन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ पी एस एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू सच दैट पी एस एंड क्यू आर हैव इक्वल लेंथ्स, जॉइन आर एस, व्हाट टाइप ऑफ द फिगर कैन पी क्यू आर एस बी। सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कौन सी फिगर बनती है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है पी क्यू। इसकी लेंथ डिस्कस नहीं की गई थी, तो हमने एक सूटेबल लेंथ का पी क्यू ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमने पी एस और क्यू आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं इन पॉइंट्स पर, इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, अब क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस तरह से? ये देखिए ये जो लाइन है इसे हमने हाइड कर लिया प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के बिल्कुल नीचे, और क्यू पॉइंट आया हुआ है इस क्रॉस के बिल्कुल सेंटर के नीचे। अब पहला आर्म ये है, क्योंकि एंगल बनाने जा रहे हैं ना, 90 डिग्री क्या होगा, राइट एंगल इज एन एंगल, तो उसका पहला आर्म जहाँ है उसके ज़ीरो से काउंट करना शुरू करते हैं, और जहाँ 90 है यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसे Q से ज्वाइन कर देते हैं। जब हमने P किया था तो हमने यहाँ से काउंट किया था। क्लियर? Q के ऊपर जब परपेंडिकुलर बनाना है तो हमने इधर से काउंट करना है। प्रोट्रैक्टर के ऊपर दोनों साइडों से काउंटिंग लिखी है एंगल्स की। अब हमने दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं PS एंड QR, तो उनके लिए ये ख्याल करेंगे कि ये इक्वल होने चाहिए। तो देखिए P को सेंटर मानकर मैं एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगा रहा हूँ। मैं जहाँ सूटेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ इसका मतलब है कि कोई हमें मेजरमेंट स्टेटमेंट पे नहीं दिया गया, इतने ही मेजरमेंट की आर्क मैं Q से लगाऊंगा। ठीक है? अब ये जो लोकेशन हमें मिल गई, ये लोकेशन क्या है? ये है
पॉइंट्स S और R की। तो अब हमने इस S और R पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। देखिए हमसे कहा गया था कि PQ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, P पर परपेंडिकुलर PS और Q पर परपेंडिकुलर QR ड्रॉ करें। उसके बाद जितना PS है उतना ही QR निशान लगाइए, उसके बाद S को R से ज्वाइन कर दीजिए। तो व्हाट टाइप ऑफ द फिगर इट इज़? यस, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। और तीसरी खूबी कि इनके इस फिगर के इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के हैं। क्लियर? दिस PQRS इज़ अ रेक्टेंगल।